आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आज की इस वीडियो में जानिएगा देव उठनी एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करना है, पारण का समय कब से कब तक रहेगा, इस दिन आपको किन चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। साथ ही जानिएगा तुलसी विवाह आपको किस दिन करना है और तुलसी विवाह करने की पूजा विधि क्या रहेगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठान या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर दिन बुधवार को रात 11:05 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:02 पर। सूर्योदय रहेगा इस दिन सुबह 6:49 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। शुभ योग रहेगा व्रज योग जो सुबह 11:53 तक रहेगा और फिर इसके बाद से सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:03 से। द्वादशी तिथि का समापन होगा 24 नवंबर शुक्रवार को शाम 7:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 5:14 से 6:02 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:50 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। सिद्धि योग रहेगा सुबह 9:05 तक। हरिवासर समाप्त हो जाएगा 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 2:30 तक। राहु काल का समय इस दिन सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 24 नवंबर दिन शुक्रवार को व्रत पारण का समय रहेगा सुबह 6:51 से 9:05 तक। इस बीच आपको अपना उपवास खोल लेना है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि वाले दिन घर पर किसी भी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी पर अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। एकादशी तिथि पर गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन भी ना करें। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप भूमि पर शयन करें। एकादशी वाले दिन बाल, नाखून, दाढ़ी भी ना काटें। एकादशी वाले दिन खुद पर संयम रखें और जितना हो सके सरल जीवन जीने का प्रयास करें। इस दिन कम से कम बोलें, किसी से वाद विवाद न करें, झूठ ना बोलें और अपने गुस्से पर काबू रखें। अब जानिए इस दिन आपको किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही नियम लागू हो जाते हैं। एकादशी व्रत में आप भूल कर भी अनाज और चावल ना खाएं और ना ही घर में चावल बनने चाहिए। माना जाता है इस दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव बनता है और देव उठनी एकादशी के व्रत में नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप इस दिन चाय भी ना पिए। एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन करने से भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं और इससे व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो जितना हो सके सात्विक ही रहे। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो आप एक बार भोजन कर सकते हैं। खाने में आप दूध या फिर जल का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, इन चीज़ों को आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी पर श्री विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन मीठा पान खाना भी वर्जित है। फलों में आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं।
एकादशी तिथि पर जौ, बैगन, सेम, फली भी नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में जितना हो सके सात्विक भोजन ही करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पहले शंख में गाय के दूध भरकर स्नान कराएं और इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इससे जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं और भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। अब जान लीजिए कि तुलसी विवाह किस दिन करना है और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह करना काफी पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के बराबर फल मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह भगवान विष्णु जी के स्वरूप सालिग्राम से कराया जाता है। ऐसी मान्यता है तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। अब जानिए तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है और इसके बाद माता तुलसी और भगवान सालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:03 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 24 नवंबर को शाम 7:07 पर। उदया तिथि के अनुसार साल 2023 में तुलसी माता का विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। अब जानिए कि आपको तुलसी विवाह किस प्रकार करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह की सही विधि क्या है। जो लोग तुलसी माता का विवाह के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं वे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सबसे पहले तैयार हो जाएं। जिन लोगों को माता तुलसी जी का कन्यादान करना है उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन में या फिर घर की छत पर एक चौकी पर स्थापित करें। अब एक दूसरी चौकी पर भगवान सालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें। कलश पर 5 आम के पत्ते रखें और उस पर एक लाल कपड़े में नारियल लपेट कर रख दें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और साथ ही जमीन पर आप रंगोली भी बना सकते हैं। तुलसी जी की चौकी को सालिग्राम जी की चौकी के बाएं तरफ रखें। अब घी का दीपक जलाएं। माता तुलसी और भगवान सालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव करें। रोली का टीका माता तुलसी को लगाएं और चंदन का टीका भगवान सालिग्राम जी को लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी पर एक मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी पहनाएं और साथ ही गमले पर साड़ी लपेटकर तुलसी जी को चूड़ियां पहनाएं। सालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। माता तुलसी और भगवान सालिग्राम जी को हल्दी का लेप लगाएं और मंडप पर भी हल्दी लगाएं। धूप, दीप, फल, फूल इत्यादि चीजों से पूजा करें। सालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सालिग्राम जी को घर का कोई पुरुष ही अपनी गोद में उठाएं। अंत में माता तुलसी जी की आरती करें और खीर पूड़ी का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही आप विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाते रहें। तो इस प्रकार आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है। अब सुनिएगा देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करते। तभी उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हे राजन, मुझे काम की आवश्यकता है और अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें तो आपका बहुत ही बड़ा आभार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा, लेकिन एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत को खाना
वर्जित है और व्रत रखना अनिवार्य है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ दिनों बाद एकादशी आई और राज्य के सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उस व्यक्ति को तेज भूख लगी। वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा और मैं अन्न खाना चाहता हूँ, अन्यथा मैं तो मर ही जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नित्य दिनों की तरह ही नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। तो यह थी आज की संपूर्ण वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।